हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार नमस्कार कृषि के सभी विद्यार्थियों को। और टाइम खराब किए बिना अपन चलेंगे भेड़ की नस्लों के ऊपर। और अब पढ़ेंगे विदेशी नस्ल। कौन सी पढ़ेंगे भाई? विदेशी नस्ल पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ब्रीड्स ऑफ शिप। और आज के वीडियो में अपनी जो बच गई भेड़, वो कौन सी भेड़? विदेशी नस्ल। ये बच गई भाई विदेशी नस्ल। इस वीडियो में अपन लोग विदेशी नस्ल की चर्चा करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अपने को यहीं से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं जेट ICR BHU सुपरवाइजर में। तो इस वीडियो में अपन लोग पढ़ेंगे विदेशी नस्ल। और आप लोग ध्यान से देखना, मैं आपके लिए लाया हूँ सारी विदेशी नस्ल। आप लोगों को मैं पिक दिखा देता हूँ, आप लोग उस पिक के माध्यम से पता लगा लेना कि वो कौन सी नस्ल है। उसके बाद में मैं आपको अगली पढ़ाऊंगा। तो ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई, वो देख लो आराम से। फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। इस नस्ल का पता लगाओ, ये कौन सी नस्ल है। इस नस्ल का पता लगाओ, ये कौन सी नस्ल है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में, टाइम को बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। इस नस्ल का पता लगाओ, ये कौन सी नस्ल है। इसका पता लगा लो भाई। शानदार दिख रही है। चलो आगे चलते हैं। आपने इसका पता लगा लिया होगा, नहीं भी लगाया हो तो मैं बता दूंगा। विदेशी नस्लों में इसका नाम है 1 नंबर पर, और इसका नाम है मेरिनो। क्या नाम है भाई? मेरिनो नाम है। कौन सा नस्ल है? मेरिनो नस्ल है। मेरिनो नस्ल है भाई ये। कौन सी नस्ल? मेरिनो। आप देखिए कहाँ की नस्ल है मेरिनो। किसको पता है भाई ये नस्ल है कहाँ की? ये नस्ल है स्पेन की। कहाँ की है? स्पेन की नस्ल है। स्पेन कहाँ? फ्रांस का है ना, ठीक है उधर। स्पेन फ्रांस की नस्ल है, नाम है मेरिनो। मेरिनो नाम है भाई इसका। विश्व की विश्व की सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी की ऊन। विश्व की सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी की ऊन इस नस्ल से प्राप्त होती है भाई। इसका याद रखना, ये बहुत अच्छी नस्ल है। विश्व की सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी की ऊन इस नस्ल से प्राप्त होती है। इस नस्ल से प्राप्त होती है। श्रेष्ठ क्वालिटी की ऊन मिलती है भाई इस नस्ल से। किससे? मेरिनो से। स्पेन फ्रांस की है। श्रेष्ठ क्वालिटी की ऊन इससे प्राप्त होती है। और एक बात और समझ लेना, ये विश्व की सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। ये विश्व की सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है, इसका भी ध्यान रखना भाई। श्रेष्ठ क्वालिटी कौन सी होती है? जिसकी ऊन जितनी महीन होती है वो श्रेष्ठ मानी जाती है। तो ये श्रेष्ठ क्वालिटी की ऊन देने वाली नस्ल है, और विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली नस्ल है। एक बात आप इसकी मुख्य पहचान तो देखना भाई, मैं वापस आपको पिक पे लेके जा रहा हूँ, आप लोग उसकी मुख्य पहचान के बारे में पता लगा लेना। देखो, ये दिख रहे भाई, दिख रहे हैं क्या? अरे दिख रही है क्या भाई? सींग दिख गए? तो एक तो सींगों की विशेषता। इसके अलावा मैं आपको ये दिखाऊंगा, इसके एक पिक और देखना आप इसके एक और देखो, ये अच्छी दिख रही होगी भाई। देखो भाई, ये वहां से देखो भाई, घुमावदार, ये वाला घुमा घुमा के सींग इसके बड़े घुमावदार, देखो भाई, ये देखो, ठीक है, घुमावदार सींग। अब आपको एक गर्दन दिख रही है ना, गर्दन। इस गर्दन की त्वचा पर देखो, ये सलवटें देखो ना आप उनकी, ये देखो, इस त्वचा पर, गर्दन की त्वचा पर ऊन की सलवटें पाई जाती हैं। बस केवल आंखें, यहाँ से थोड़ी सी आंखें आपको दिख रही होगी, यहाँ से आंखें देख लो भाई थोड़ी सी, आपको ये आंखें दिख रही होगी यहाँ पे थोड़ी बहुत। और पूरा चेहरा ऊन से ढका हुआ है। पूरा चेहरा ऊन से ढका हुआ है बिल्कुल। ये घुमावदार इसके सींग, और ये चेहरा ऊन से ढका हुआ है भाई। पैर भी थोड़े से दिखाई दे रहे, और पूरी पर क्या पाई जाती है? ये ऊन पाई जाती है। दिख रहा है ना?
ये इसकी प्रमुख विशेषता है, इसके बारे में जरूर याद कर लेना, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। देखो ठीक है, गर्दन पर, चेहरे पर बहुत सारी ऊन पाई जाती है इसकी। देखो ये सलवटें आप देखने को मिल जाएगी, गर्दन पर सेम होती है सलवटें, गर्दन पर ये सलवटें ये सेम पाई जाती है, ऐसा ही ये सेम सलवटें है गर्दन के ऊपर, ये देखो। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी विशेषताओं के ऊपर, तो वो याद करना आप लोग। इसकी गर्दन पर इसकी गर्दन पर झुर्रीदार, कैसी, झुर्रीदार ऊन की सलवटें पाई जाती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है, इसको जरूर ध्यान देना कि इसकी गर्दन पर झुर्रीदार ऊन की सलवटें पाई जाती है। इसकी गर्दन पर, मेरिनो पर। ठीक है, आपसे पूछ ले कि किसकी गर्दन पर झुर्रीदार ऊन की सलवटें पाई जाती है, तो क्या बताओगे कि मेरिनो पर झुर्रीदार ऊन की सलवटें पाई जाती है, जो इसकी खास पहचान है गर्दन और कंधे के ऊपर। ठीक है, इसे जरूर जानना। एक बात और, इसके नर में घुमावदार, इसके नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं, इसके नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं। वह मादा भेड़ सींग रहित होती है। ठीक है, नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं, वह मादा भेड़ सींग रहित होती है। इस नस्ल से 5 से 9 किलोग्राम तक ऊन प्राप्त होती है। कितने तक है? 5 से 9 किलोग्राम तक ऊन प्राप्त होती है। ये अच्छी नस्ल है भाई, 5 से 9 किलोग्राम तक ऊन प्राप्त होती है, और विश्व के लोग इस नस्ल से संकरण करवा रहे हैं, इस नस्ल से संकरण करवा रहे हैं। अब ये तो हो गई मेरिनो की बात। अब मैं आपको बताऊंगा अगली नस्ल, उसकी पिक में आपको दिखा रहा हूँ, उसको देखकर आप उस नस्ल का अंदाजा लगा लेना। तो अब चलते हैं अगली के ऊपर। ये आप देख लिए थे मेरिनो, अब ये देख लो भाई, कुछ इसी टाइप की है, थोड़ा साफ धुंधला आ रहा होगा लेकिन कुछ इसी टाइप की नस्ल है भाई, इसे देख लो, कुछ इस टाइप की नस्ल है ये। ठीक है, इसको देख लो 5 सेकंड में, फिर अपन आगे बढ़ाएंगे। इसको देख लो आप लोग, ये नेक्स्ट नस्ल है अपनी, इसको देख लिए होंगे। चलो अब बताता हूँ इस नस्ल के बारे में। देखो बाल से खूब सारे पाए जाएंगे, बाल है देखो, ये चमकीले बाल है, थोड़ा छोटा करो इसको, देखिए और साफ आ जाए। तो ये बाल है भाई इसके, अब देखो ये बाल है भाई इसके। चलो भाई आगे चलते हैं इस नस्ल के ऊपर। इसका नाम है कराकुल, क्या नाम है? कराकुल नस्ल। ये कौन सी नस्ल है भाई? कराकुल नस्ल है। पिक आपने देख लिया होगा, पिक आपने देख ली होगी, कराकुल नस्ल। इसका ओरिजिन प्लेस है मध्य एशिया। कहाँ पर है भाई? मध्य एशिया, इसका ओरिजिन प्लेस है मध्य एशिया। एक बार पिक को और देख लो भाई, आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। मध्य एशिया। तो देखिए आगे की बात इसकी। अब ये भेड़ क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भेड़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस भेड़ को एक विशेष प्रकार की चीज तो क्या है भाई, एक विशेष प्रकार का है कुछ, जिसे बोलते हैं पेल्ट। क्या बोलते हैं भाई? पेल्ट कहा जाता है, पेल्ट कहा जाता है भाई इसे, विशेष प्रकार का पेल्ट है। अब पेल्ट होता क्या है वो बताता हूँ मैं, पेल्ट क्या होता है। इसकी छोटी नस्ल के मेमनों को, छोटी आयु मान लो, छोटी आयु के मेमनों को, छोटी आयु के मेमनों को कम उम्र में मारकर
कम उम्र में मारकर घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त करते भाई? घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है। समझ गए? छोटी छोटी आयु में ही इसके मेमनों को मारकर घुंघराली ऊन वाली खाल या बाल प्राप्त की जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? पेल्ट कहा जाता है। जिससे जिससे सर्दियों के महंगे वस्त्र व टोपियां बनाई जाती है। टोपियां बनाई जाती है। सर्दियों के महंगे वस्त्र व टोपियां बनाई जाती है किसकी ऊन से? फिराकू नस्ल की ऊन से सर्दियों के वह महंगे वस्त्र व टोपियां बनाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपना आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, कराकुल मध्य एशिया पेल्ट, पेल्ट के लिए पालते हैं। इसकी छोटी उम्र के मेमनों को मारकर उनसे घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है, जिसे सर्दियों के महंगे वस्त्र व टोपियां बनाई जाती है। आप देख लो कराकुल इस नस्ल से। अब ये बाल से ना, इसके ऊपर ये बाल आपको दिख रहे होंगे। इन बालों से ना छोटी उम्र के मेमनों को मारकर इससे खाल सहित इस बाल को उतार लेंगे। ये ऊपर बाल दिख रहे हैं, बाल है भाई ऊपर की ओर, ये लंबे लंबे बाल हैं। तो जैसे छोटे बच्चे रहेंगे ना, तो इनको मार लेंगे, इस खाल को निकाल लेंगे। अब खाल निकालेंगे ना, जिस बालों की खाल उतार ली, ये खाल उतार ली, तो इस पर क्या लगी हुई है? ये ऊन के बाल लगे हुए हैं। अब इसके सर्दियों के महंगे वस्त्र क्या बनाएंगे? महंगी टोपियां बनाएंगे। ठीक है, महंगे वस्त्र और महंगी टोपियां बनाएंगे। अब पढ़ने वाले हैं अगली नस्ल। मैं आपको उसकी पिक दिखा रहा हूँ, आप देख उसका नाम कि वो कौन सी नस्ल है भाई। ये लो भाई, ये नस्ल देख लो। 2 मिनट का टाइम है, नस्ल देख लो, फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। देखो भाई, ये आपकी नई नस्ल, ये बढ़िया नस्ल, ये कौन सी नस्ल है भाई? ये आपकी कौन सी नस्ल है? ये देख लो भाई, इसका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपकी नई नस्ल है, इसे आप देख लो। इसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाम के बारे में, तो आप इसको देख लिए होंगे। अच्छी दिख रही है भाई। इसका नाम है भाई कोरिडोल। क्या नाम है? कोरिडोल नाम है, कोरिडोल। क्या नाम है? कोरिडोल। ये नस्ल है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की है भाई? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की नस्ल है भाई कोरिडोल। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की नस्ल कोरिडोल। इस नस्ल को सर्वप्रथम देखो, इसे सर्वप्रथम 1874 1874 के अंदर न्यूजीलैंड में बनाया गया। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में बनाया गया। ये एक संकर नस्ल है भाई, न्यूजीलैंड में बनाया गया। और सन 1882 के अंदर इसे ऑस्ट्रेलिया में तैयार किया गया। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में तैयार किया गया। कोरिडोल को ऑस्ट्रेलिया में तैयार किया गया 74 के अंदर, तो न्यूजीलैंड में, और उसके बाद में कहाँ तैयार कर लिया? ऑस्ट्रेलिया में तैयार कर लिया। इसमें हमेशा, ये संकरण नस्ल है, इसमें हमेशा अपने जैसे सानेन के वो बिट्टल क्या बारबरी सानेन, तो अपनी वो बारबरी के होते हैं ना, एक बार में 2 बच्चे, तो ऐसे ही इसमें भी हमेशा जुड़वा मेमने बच्चे, मतलब जुड़वा मेमने पैदा होते हैं भाई। जुड़वा मेमने पैदा होते हैं अपनी बारबरी की तरह। ठीक है, डबल डबल जुड़वा मेमने पैदा होते हैं। अब आपका पूछे इसका संकरण कौन सा है, तो यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरिनो और भारत की पुंगल भेड़, जिसका नाम है बीकानेरी, इसे पुंगल भेड़ के नाम से जाना जाता है। ये तो था नर और ये थी मादा। इन दोनों के संकरण से तैयार किया है। इनके
किसके संकरण से? मेरिनो और बीकानेरी के संकरण से तैयार किया गया है। इस सेशन में देखना भाई, आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। इसके खुर है ना, एक खुर, ये यहाँ से एक खुर है, ठीक है, नीचे वाले खुर है, ये खुर इसमें काले पाए जाते हैं, ठीक है। इसके खुर कैसे होते हैं भाई? खुर काले होते हैं। खुर कैसे? खुर इसके काले होते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। और 5 किलो ऊन मिलती है प्रतिवर्ष। 5 किलोग्राम ऊन प्रतिवर्ष प्राप्त होती है। किससे? कॉरिडोल से। इस नस्ल से 5 किलो ऊन मिलती है भाई। किस किस से बनी है भाई? ये अपनी बीकानेरी, अपनी यहाँ की बीकानेरी और मेरिनो नर, इन दोनों के संकरण से बनी है भाई नस्ल, ठीक है। तो अपन लोग कितनी नस्लें पढ़ चुके हैं भाई? 4 नस्लें पढ़ चुके हैं, वो भी किनकी? विदेशी नस्ल की। मेरिनो पढ़ लिए, जो स्पेन फ्रांस की थी। विश्व की सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी की ऊन इस नस्ल से प्राप्त होती है। किससे? विदेशी मेरिनो से। विश्व की सर्वाधिक मेरिनो स्पेन फ्रांस की। जल्द से जुड़ जाओ, मैं समझा दूं एक बार सारे को। यह विश्व की सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी की ऊन देने वाली नस्ल है। विश्व की सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है भाई। सबसे महीन ऊन इसी नस्ल से मिलती है। महीन का मतलब पतली ऊन से मिलती है। और इसकी गर्दन पर और कंधे की त्वचा पर झुर्रीदार ऊन की सलवटें पाई जाती है। नर में घुमावदार सींग, जबकि मादा क्या होती है? सींग रहित होती है भाई। नर में घुमावदार, और इसे ध्यान रखना 5 से 9 किलोग्राम। अपनी चोकला में 1.5 से 2.5 किलोग्राम थी, इसमें 5 से 9 किलोग्राम तक क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है। फिर अपन पढ़े थे कराकुल के बारे में, जो मध्य एशिया, कहाँ की भाई? जो मध्य एशिया की नस्ल थी। कहाँ की थी? मध्य एशिया की नस्ल थी। इससे पेल्ट प्राप्त होता है। अब पेल्ट क्या होता है? इसकी छोटी आयु के मेमनों को कम उम्र में मारकर घुंघराली ऊन प्राप्त कर ली जाती है, जिससे सर्दियों के महंगे वस्त्र व टोपियां बनाई जाती है। किससे भाई? हैं, कराकुल से। 4.5 किलो लगभग मिलती है भाई इससे। तो महंगे वस्त्र और महंगी टोपियां इससे बनाई जाती है। फिर पढ़े कॉरिडोल, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। कहाँ मिलती है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अब आपसे पूछ ले कि न्यूजीलैंड में कब बनाई गई, तो 1874 के अंदर न्यूजीलैंड में इसे तैयार किया गया। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में तैयार किया गया। और 1882 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में तैयार किया गया। विशेष बात क्या कि जुड़वा मेमने इसके उत्पन्न होते हैं, और ये मेरिनो का नर और बीकानेरी मादा के संकरण से बनाई गई है। इसके खुर बड़े क्या होते हैं भाई? काले। काले खुर इसकी विशेषता है। और 5 किलो प्रतिवर्ष क्या मिलती है? ऊन मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ विदेशी नस्ल आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद।